सारे से कन्फ्यूजन है, बहुत सारे प्रश्न हैं हनुमान जी के जन्म के विषय में। हनुमान जी को कई जगह कह दिया गया पवन पुत्र हैं हनुमान जी, कई जगह कहा गया केशरी नंदन है हनुमान जी, कई जगह कहा गया है कि शंकर जी के अंश से हनुमान जी आए हैं, शंकर सुवन केशरी नंदन उस रूप में, और रुद्र तो है ही है। तो क्या सत्य है, कैसे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, कैसे हनुमान जी का आगमन हुआ, ये जो कथा है बड़ी सुंदर है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एक बार एक अप्सरा थी स्वर्ग की, नाम था पुंजिकस्थला। पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा, इंद्र के दरबार में इनका विशेष सम्मान हुआ करता था। अप्सरा अप्सरसाम श्रेष्ठा विख्याता पुंजिकस्थला, वाल्मीकि रामायण में आया। अंजनेति परिख्याता पत्नी केशरिनो हरि, वही अंजना के रूप में अवतार लेकर के आई। और ऐसा कहा जाता है कि अंजनी माता जब अवतार लेकर के आई तो वानर के घर आए। एक कुंजर नाम के कपि थे, कुंजर नाम के वानर थे, उनके घर बेटी बन करके आई। तो यद्यपि तो वानर योनि में जन्म हुआ था, किसी ऋषि के शाप से ये अप्सरा ही, पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ही अंजनी के रूप में वानर योनि में आई। लेकिन तो भी इनके अंदर ये ऐसी शक्ति थी कि ये जब चाहे उसका स्वरूप ले सकते थे, उस रूप में आ सकती थी। तो मानुषम विग्रहम कृत्वा रूप यौवन शालिनी, जब कुछ समय के बाद ये विशेष यौवन अवस्था में आई तो मानुष्य रूप, मनुष्य के रूप में एक बार भगवान शिव की बड़ी आराधना की इन्होंने, बड़े समय तक शिव की आराधना की। शंकर जी प्रकट हुए तो इन्होंने मांग लिया कि मुझे ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दो कि मेरे गर्भ से जो पुत्र हो वो स्वयं साक्षात आपके समान ही हो, आप ही पुत्र बन करके आए, ऐसी कामना करती हूँ। और मेरा जो पुत्र हो वो संसार के लिए हित करने वाला हो, जब तक ये सृष्टि रहे तब तक समाज के हित में, संसार के हित में वो लगा रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो भगवान शंकर तो औढ़रदानी है, शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, जब अंजनी माता का विवाह केशरी से हुआ और बाद में किष्किंधा पर आई है, तो कुछ समय के बाद एक दिन की घटना है, मनुष्य का रूप लेकर के अंजना माता किसी पर्वत पर ऐसे ही विहार कर रही थी, विचरण कर रही थी। उसी समय पवन देव का एक बड़ा जोर का झोंका आया। अंजना माता को लगा कि जैसे कोई जबरदस्ती उनके शरीर से वस्त्र हटाने की कोशिश कर रहा है। तो अंजना माता ने डांटा कि कौन हो। पवन देवता सामने प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके बोले कि मेरा तो स्वभाव ही चलना है और पवन को कभी भी दोष नहीं लगता, क्योंकि वो तो हर चीज को स्पर्श करके चलता है। बिना पवन के, बिना प्राण वायु ना हो तो क्या हम लोग रहेंगे। तो पवन को कभी दोष नहीं लगता, पवन निर्दोष है, वो सभी को स्पर्श करके चलता है। तो पवन देव ने कहा कि आप मुझे शाप मत दे देना, मैंने कोई ऐसा दोष नहीं किया है। हाँ, आज भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है कि आज शिवांश को मैं आपके गर्भ में स्थापित करूं, और वही बाद में कुछ समय के पश्चात हनुमान रूप में अवतार लेकर के आएंगे। तो शंकर जी के अंश को मानसिक रूप से, यहाँ ये ध्यान देने की बात है, मानसिक रूप से वायु देवता ने अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। तो जब कहा जाता है कि शिव के अंश है तो इसमें भी गलत नहीं है। और आत्मा वही जायते पुत्रो, हमारे यहाँ श्रुतियों में कहा गया, वेदों में कहा गया है, आत्मा ही, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, ये श्रुतियों में कहा गया है। तो मानो शिव एकादश जो रुद्र है वही अगर हनुमान जी बन करके आए हैं, तो इसमें अगर हम कह दें शंकर सुवन, शंकर जी के पुत्र हैं, तो भी कोई खराब बात नहीं है, गलत बात नहीं है, क्योंकि अंश से ही तो आए हैं। और जब हम कहते हैं शंकर स्वयं, ये चौपाई में बड़ा विरोध है,
कई लोग शंकर स्वयं गाते हैं, कई लोग शंकर सुवन गाते हैं, तो दोनों ही ठीक है, कहीं कोई विरोध की बात नहीं है। शंकर स्वयं जब कहते हैं तो मानो एकादश जो रुद्र का रूप है वही हनुमान बन करके आए, और जब शंकर सुवन कहते हैं तो शंकर जी का अंश जो एकादश रुद्र का अंश है वो हनुमान के रूप में आया, तो उसमें भी कहीं कोई गलत नहीं है। इसके बाद पवन पुत्र जब कहा जाता है तो पवन ने मानसिक रूप से शंकर अंश को स्थापित किया अंजनी माता के गर्भ में, इसलिए मानसिक रूप से औरस पिता हुए पवन देव। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन आपने सुने होंगे। तो आदि दैविक पिता तो पवन श्री हनुमान जी महाराज के हैं केशरी, देह के पिता तो केशरी हैं, और आदि भौतिक पिता केशरी, आदि दैविक पिता पवन देव हैं, वो देवों के द्वारा। और जब हम कहते हैं आध्यात्मिक तो श्री शंकर जी साक्षात हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर के आए।